अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रमज़ान आ रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है। तो उसी सिलसिले में हमने आज बनाए हैं कीमे के समोसे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना और सेव करना भी बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो कीमे के समोसे बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है 1 पाव, प्याज ली है एक दरमियानी बारीक चॉप की हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया और इसमें ऑयल डाल दी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डालूंगी और इसे हल्का सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, प्याज का कलर बदल गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, इसे भी हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही अब मैं इसमें ये कीमा ऐड कर दूँगी। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। अब मैं इसकी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन या चिकन भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर ऐड करके मिक्स कर लूँगी। साथ ही अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरीके से गल जाएँ। नमक ऐड कर दूँगी और मैं इसमें ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लूँगी। भुनाई तकरीबन 4 से 5 मिनट करनी है और ये देखिए, इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए धीमी आंच पर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी हम इसकी थोड़ी सी भुनाई और करेंगे, फिर हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बन जाए। आप भी मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें ये गरम मसाला ऐड कर दूँगी, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसकी भी भुनाई कर लूँगी। तो जब तक ये भुन रहा है, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। क्योंकि इस सारे मंथ आपको मिलने वाली है रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वैरायटी, जिसे आप मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए, कीमा भुन गया है। अब मैं एक बाउल में सारा कीमा ठंडा करके ऐड कर दूँगी और अब इसमें जाएगी एक और बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज। एक प्याज हमने इसकी भुनाई करते वक्त डाली थी और एक हम इसमें कच्ची डालेंगे। इससे ही कीमे के समोसे अच्छे तैयार होंगे। साथ ही अब मैं इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी, बारीक कटा हुआ, और इसे भी अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लूँगी। आप ये समोसे एक दफ़ा बनाकर सेव कर लीजिए और सारे रमज़ान जब ज़रूरत हो निकाल कर फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक समोसा पट्टी ली है और ये मैंने मैदे में पानी मिलाकर एक लेई तैयार कर ली है। अब मैं इस लेई को लगाकर इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक पॉकेट बना लूँगी और इसमें 1.5 टीस्पून के करीब ये मटेरियल ऐड करके यहाँ भी लेई लगा लूँगी और ये किनारे को दबाते हुए ऐसे फोल्ड करके इसको समोसे की शेप दे लूँगी। ये देखिए, समोसा बनाना कितना आसान है। इस तरीके से बाकी के सारे समोसे भी देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़र में इसी तरीके से फ्रीज़ कर लीजिए 1 दिन के लिए और ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इन्हें कैसे सेव करती हूँ। फिलहाल मैं कुछ फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। इसको मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया वरना ये बहुत अच्छे फ्राई नहीं होंगे। अब मैं इसमें समोसे ऐड करके इसे धीमी आंच पर फ्राई कर लूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, समोसे कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं और कलर कितना अच्छा और गोल्डन आया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही कितनी आसानी से घर पर बनकर तैयार हो गए हैं और बाजार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। मैं इसे फ़िलहाल केचप के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान प्रेपरेशन में अभी फ़िलहाल चटनियों की रेसिपीज़ बाकी हैं, वो भी मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये फ्रीज़ हो गए हैं और मैं इसे इस तरीके से एक शॉपिंग बैग में डालकर सेव कर लूँगी। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। मैं इस रमज़ान आप लोगों के साथ और भी बहुत सी समोसा और रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं अब इस पर लगाऊंगी एक चिट ताकि पहचान रहे कि कौन से शॉपर में कौन से समोसे या रोल हैं, जैसे कि मैंने मसालों पर लगाई थी जो मैंने रमज़ान के लिए तैयार किए थे। मैं हमेशा इन्हें ऐसे ही सेव करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।